हेलो गाइस, आप सभी को रामनवमी की और नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और इन्जॉय करते होंगे अपनी लाइफ। तो गाइस, पहले तो मैं सॉन्ग लिखती थी, गाती थी, लेकिन अभी जिस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है तो उसको मैंने लिखा है, वो आप सभी को मैं सुनाती हूँ। क्योंकि अंधविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में क्या, भारत में तो बहुत ज़्यादा ही। तो मैं फॉलो करती हूँ आचार्य प्रशांत सर को। बहुत से आईएएस पीसीएस बहुत लोग बनते हैं, पर कहाँ जाते हैं क्या करते हैं नहीं पता। कुछ लोगों का मैंने पढ़ा है तो वो लोग बहुत अच्छा काम किए, लेकिन और सब शायद पैसा उसके लिए जाते हैं। और नेम फेम मनी किसको नहीं चाहिए, उसीलिए सब जाते हैं। कि बुराई नहीं कर रहे हैं, पर हाँ, जो आईएएस अधिकारी रह चुका है, सिस्टम में जा चुका है, तो उसको फॉलो करना बड़ी बात हो जाती है। जो उस सिस्टम से निकल के आके लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों को शिक्षा दे रहा है। और मुझे पता है कि आचार्य प्रशांत सर बहुत आगे जाएंगे और दुनिया में रोशनी फैलाएंगे। उनके नाम के आगे एक आईएएस का भी नाम फीका पड़ जाएगा। जो बहुत बड़ा आईएएस होगा, काम करेगा, जो बहुत बड़े अधिकारी होंगे, नेता होंगे, जो काम करेंगे, वो भी उनके सामने फीके पड़ जाएंगे। इतना तो पता है। पड़ जाएंगे नहीं, पड़ गए हैं। क्योंकि जो वो इफ़ेक्ट डाल रहे हैं युवा पे, वो कोई और नहीं डाल सकता। चाहे जितना बड़ा आदमी बन जाए, चाहे जितना नॉलेजेबल बन जाए। पर मुझे जो लगता है, मैं अपने विचार व्यक्त करती हूँ कि आचार्य प्रशांत सर एक नई क्रांति ला रहे हैं, जो आज तक नहीं लाया। और वो उस सिस्टम से निकल के आ रहे हैं जिस सिस्टम में लोग पैसे खाने के लिए जा रहे हैं। मतलब ये भी पोएम बन गई 2 लाइन। तो मैं आप सभी को आज नवरात्रि के दिन अपनी लिखी हुई पोएम सत्य से परिचय सुनाती हूँ, जो डेडिकेट है दुर्गा जी को और मेरे आचार्य प्रशांत सर जी को डेडिकेटेड है। जिनकी वजह से मैंने नया चीज़ सोचने की कोशिश किया। मैंने नई नई चीज़ें दिमाग में आई, जो पहले कभी कहीं किसी कोचिंग में, किसी संस्थान में नहीं पढ़ाया गया, वो आचार्य जी अपने वीडियो से ही क्रांति कर दे रहे हैं। तो मैं आपको पोएम सुनाती हूँ, सत्य से परिचय। बचपन से हर ओर से अंधविश्वास सिखाया गया, मन में हमेशा असत्य को ही जिताया गया। सच्चाई पता चली तो पैरों तले जमीन फिसल गई, समाज द्वारा हमेशा झूठा पाठ बताया गया। सच क्या है नवरात्रि का, ये तो अब जाना है, सच्चाई ही जीते माने अभी भी यही ठाना है। पर संसार तो उनसे हर चीज़ मांगे पड़ा है, वो जो माँ को फूल चढ़ा था गंगा जल में जाकर पड़ा है। जो ब्राह्मण पुरोहित धर्म के जाल में फंसा गए, फूल अगरबत्ती माला को धर्म बता गए, उन्होंने सबको बहुत बेवकूफ़ बनाया है, अज्ञान को बढ़ाकर सत्य को दबाया है। ये ज्योतिषी अंट संट बताकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। हर इंसान जा जाकर उनके ही सामने झुकते हैं, फिर वो फंसाने के लिए नए नए प्लान गढ़ते हैं। हम सब उनका दिया मंत्र माले के साथ जपते हैं। ओके। बंगाल में नवरात्रि में बकरे की भी बलि चढ़ती है। वहाँ हर स्त्री लाल सफ़ेद साड़ी में सजती है। कैसा बना दिया ये 9 दिन का त्यौहार तुमने। पाप और बढ़ जाता है, 9 दिन सत्य की नहीं गिनती है। तो गाइस, आप सभी को अच्छा लगा होगा। और सिर्फ बिहार में ही नहीं, मतलब बंगाल में ही नहीं, बिहार और नेपाल उससे सटे हुए हैं। तो जो जो एरिया सटा होता है वहाँ भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ये तो पूरे भारत में ही लगभग हर जगह ही बलि चढ़ती है। नवरात्रि में बलि देकर ही शुरू की जाती है पूजा। लेकिन ये नहीं लोग समझते हैं कि महिषासुरमर्दिनी रक्त बीज का जो रक्त पी जाती हैं, वो किस वजह से की थी। दुर्गा सप्तशती से तो कोई मतलब नहीं लोगों का, दूर दूर तक। नवरात्रि का व्रत रखेंगे, हर चीज़ें करेंगे, पंडाल सजाएंगे, तो क्या मतलब जो भी है करते हैं। और उनको देवी जी का जो सत्य है वो नहीं पता। दुर्गा सप्तशती पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं, उसका रियल मीनिंग पता नहीं समझते हैं कि नहीं। पर आज तक वही अंधविश्वास में जीते आ रहे हैं। फूल
माला अगरबत्ती नारियल चढ़ाओ देवी जी को, फिर उसको ले जाओ गंगा जी में फेंक दो, उनको भी प्रदूषित कर दो। खुद तो कचरा भरा रहता है और उनके अंदर भी जाके कचरा डाल देते हैं और फिर सफाई अभियान चलता है। स्वच्छ गंगा कहाँ स्वच्छ गंगा हो पाती हैं। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर।